वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादी के पास सारे बच्चे आ गए थे। दादी से कहानियां सुनना बच्चों को बेहद पसंद था। दादी को जब भी फ्री देखते दौड़े चले आते बच्चे और आकर एक ही बात कहते अरे हाँ, सुनाती हूँ कहानी। आज कहानी सुनाऊंगी मैं माता शीतला की। तो कहानी शुरू करती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। प्राचीन काल की बात है, एक बार माता शीतला ने पृथ्वी पर विचरण करने का मन बनाया। उन्होंने एक अत्यंत वृद्ध और असहाय स्त्री का रूप धारण कर लिया और एक संपन्न गांव में पहुंची। माता यह देखना चाहती थी कि उनके भक्त नियमों का पालन और दीनों की सेवा करते हैं या नहीं करते। दोपहर का समय था, कड़ी धूप थी। वृद्ध रूपी माता गांव की गलियों में घूमने लगी। उनके बाल बिखरे हुए थे और शरीर पर धूल जमी हुई थी। प्यास से व्याकुल होकर वे एक अमीर साहूकार के घर में पहुंची और वहां पानी मांगा। साहूकार की बहू ने उन्हें गंदे और फटे कपड़ों में देखकर धुतकार दिया और कहा, यहाँ से चली जाओ, कहीं हमें अशुद्ध ना कर दो तुम। माता आगे बढ़ी और एक ऊंचे कुल के ब्राह्मण के घर गई। वहां भी लोगों ने उनकी उपेक्षा की। चिलचिलाती धूप में माता का बुरा हाल हो गया, लेकिन किसी ने उन्हें शीतल जल तक नहीं पूछा। अंत में माता एक निर्धन कुम्हारिन की झोपड़ी के पास पहुंची। कुम्हारिन अत्यंत सरल हृदय की थी। उसने जैसे ही वृद्ध महिला को इस स्थिति में देखा, दौड़कर बाहर आई और सहारा देकर अपनी झोपड़ी के अंदर ले गई। कुम्हारिन ने तुरंत शीतल जल से माता के हाथ पैर धुलाए और उन्हें बैठने के लिए चटाई दे दी। संयोगवश उस दिन चैत्र कृष्ण सप्तमी थी और कुमारिन ने माता शीतला का व्रत भी रखा था। उसने रात का खाना ठंडा राबड़ी और दही माता के सामने रख दिया। वृद्ध महिला ने बड़े चाव से वह ठंडा भोजन किया। भोजन पाकर माता अत्यंत प्रसन्न हो गई। उनकी देह शीतल हो गई। जैसे ही कुम्हारिन ने माता के पैर दबाने शुरू किए, अचानक झोपड़ी में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। वह वृद्ध स्त्री देखते ही देखते अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गई। माता गधे पर सवार थी, एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में कलश और मस्तक पर चंद्रमा सा तेज था। कुम्हारिन डर के मारे कांपने लगी और माता के चरणों में गिर पड़ी। माता ने उसे उठाया और कहा, पुत्री, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ। बासी भोजन के भोग से मैं अत्यंत प्रसन्न हो गई हूँ। मांग, क्या वरदान चाहिए? कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप इस गांव के सभी कष्टों को दूर करो और सबकी रक्षा करो। यह कथा हमें सिखाती है कि माता को तामसिक और गर्म भोजन प्रिय नहीं है। वे शांति और शीतलता की देवी है। भक्ति में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। माता केवल सच्चे प्रेम और श्रद्धा की भूखी है। झाड़ू और कलश इस बात का प्रतीक है कि घर और मन को साफ रखने से ही बीमारियां दूर होती हैं। अगर माता शीतला की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन ऑल पे दबा दो। मिलेंगे कल एक और कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।